सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। इस भाग में हम विस्कॉन्सिन स्टेट से गायब हुए लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। रॉय बिलग्रेन्स, तारीख 21 अक्टूबर 1910, जगह मैकमिलन, विस्कॉन्सिन, उम्र 2 साल। बिलग्रेन्स फैमिली मैकमिलन, विस्कॉन्सिन के बाहरी इलाके में रहा करते थे। 21 अक्टूबर 1910 को मिसेस बिलग्रीन ने छोटे रॉय को अपने घर के सामने के हिस्से में छोड़कर अपना काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो देखा कि रॉय वहाँ नहीं था। मिसेस बिलग्रीन ने जब वापस आकर देखा तो उनके सामने एक भयानक मंजर था। 17 अक्टूबर के डेली न्यूज़पेपर में लिखा है, मिसेस हरमैन बिलग्रीन बहुत ज़्यादा डर गई जब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला बियर उनके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उनकी चीख को सुनकर उनके करीब में रहने वाली एक लड़की उस बियर की तरफ दौड़ी। वो भालू उस बच्चे को लेकर जंगलों में चला जा रहा था। वो लड़की उसके पीछे दौड़ी। कुछ दूर जाने के बाद एक तार के बाड़ के पास उस भालू ने उस बच्चे को छोड़ दिया और वापस जंगल में चला गया। लड़का जब मिला तो उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी। जब मैंने ये वाक़या सुना तो मैं बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि भालू अपने शिकार को ऐसे उठाकर नहीं ले जाते। वो वहीं पर उसे मार देते हैं और खाने लगते हैं, लेकिन ऐसे मुंह में उठाकर उन्हें लेकर दौड़ते नहीं हैं। ये काफ़ी अजीब केस है। और आप ये भी याद रखिए कि वो सर्दियों का मौसम था। इस मौसम में ज़्यादातर बेयर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि वो सोते रहते हैं, ना कि इधर उधर घूमते हैं। 26 अक्टूबर 1910 को मार्शफील्ड टाइम्स ने इस किस्से को एक नया ही मोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि मिसेस बिलग्रीन जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा काला जानवर उनके बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। शायद वो एक भेड़िया था जो उनके बच्चे को लेकर जंगलों की तरफ जा रहा था। ये बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही इस इंसिडेंट की स्टोरी चेंज हो गई। बिलग्रीन ने बड़े से भालू को बदलकर बड़ा सा भेड़िया कर दिया। अगर आप गौर से इस स्टेटमेंट को देखें तो उस औरत ने कहा था कि उसने एक बड़ा सा काला जानवर देखा है जो शायद एक भेड़िया था। इससे पता चलता है कि वो इस बात से श्योर नहीं थी कि वो कौन सा जानवर है। वो बस एक अंदाजे ही लगा रही थी, जबकि हम में से ज़्यादातर लोग एक भालू और एक भेड़िए में फ़र्क जानते हैं। और तब जब हम उनके पीछे दौड़े हो, हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि रॉय बिलग्रीन को किसने उठाने की कोशिश की थी। लेकिन हमें इस केस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह भी लोग गायब हो सकते हैं। वो तो इस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उस जानवर ने उसे वहीं छोड़कर चला गया। थेल्मा एन विल्के, तारीख 3 मई 1935, जगह पीएम मॉन्स्टन, विस्कॉन्सिन, उम्र 21 महीने। मॉन्स्टन एरोविल से 30 मील की दूरी पे है। ये वो इलाका है जहाँ जूडी रोडेनकल 1956 में गायब हुई थी। मॉन्स्टन साउथ वेस्ट में कैसल रॉक के पास पड़ता है। यहाँ पर कई सारे रिजर्वायर्स और झरने हैं। थेल्मा अपने पिता के साथ बाहर गई थी। थेल्मा की माँ भी कुछ सामान लाने के लिए बाहर गई। थेल्मा का भाई उसकी माँ के पीछे गया और जब वो वापस आए
तो थेल्मा वहाँ से गायब थी। थेल्मा के गायब होते ही उसकी तलाश शुरू की गई। ये तलाश पूरे 2 दिन तक चली। इस तलाश में लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल और वॉलंटियर्स सभी शामिल थे। जिस जगह उसे ढूंढा जा रहा था वहाँ पर दूसरे दिन काफ़ी ज़ोरदार बर्फबारी भी हुई। थेल्मा को गायब हुए 2 दिन हुए थे कि एक लोकल फार्मर जिसका नाम अल्बर्ट मिकलेन था, उसे अपने खेत के एक दूर दराज के एरिया में, जहाँ वो नॉर्मली नहीं जाया करता था, वहाँ एक बड़े से ओक के पेड़ के नीचे उसे कुछ दिखाई दिया। ये एक डेड बॉडी लग रही थी। उसने करीब जाकर देखा और उसे हिलाया तो देखा कि थेल्मा विल्के वहाँ सो रही है। उस लड़की का एक शू गायब था, लेकिन वैसे वो ओवरऑल हेल्थी दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन इस पेड़ की वजह से वो पड़ने वाली बर्फ़ से महफूज थी। मिकलेन ने अपने घर से थेल्मा को 3.5 मील दूर पाया था। थेल्मा को तुरंत ही अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका टेम्परेचर 101 डिग्री था, लेकिन उसको निमोनिया नहीं था। यही आर्टिकल्स में लिखा है। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो खुले में रही थी, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो। लेकिन ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि ऐसे खुले में सर्द हवाओं के बीच रहने से बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन यहाँ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा था। हेरोल्ड किंग, तारीख 7 सितंबर 1936, जगह वेशबर्न विस्कॉन्सिन, उम्र 3 साल। वेशबर्न का ये इलाका शहर से 10 मील दूर था। ये जंगली इलाका था जहाँ पे खेती भी होती थी और इसके आसपास कई सारे दलदली इलाके हैं। हेरोल्ड के पेरेंट्स ने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास लेकर गए। हेरोल्ड जब घर में ही था कि वो किसी तरह से गायब हो गया। ग्रैंड पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया और उसकी तलाश शुरू हुई। हेरोल्ड के गायब होने के दूसरे दिन बहुत भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से खोजी एक इलाके तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे। लोकल शेरिफ ने ब्लडहाउंड्स कुत्तों को बुलाया, लेकिन कुत्तों को उसकी सेंट नहीं मिली, या शायद उन्होंने उसकी सेंट लेने से ही मना कर दिया था। 10 सितंबर की देर रात में पड़ोसियों ने दलदली इलाके से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। जहाँ से वो गायब हुआ था, ये इलाका वहाँ से 3 मील की दूरी पर था। पड़ोसी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ तलाश शुरू की और उन्हें हेरोल्ड मिल गया। 10 सितंबर 1936 के ला क्रासे ट्रिब्यून ने अखबार में इस बारे में लिखा कि क्लैड के जिस्म पर सिर्फ उसकी अंडरपैंट बची थी, बाकी सारे कपड़े वहाँ की झाड़ियों की वजह से फटकर उससे अलग हो गए थे। लड़का काफ़ी वक्त तक ठंडे माहौल में था। उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स को लगा कि शायद उसे निमोनिया ना हो गया हो। खोजियों ने उस बच्चे को दलदली इलाके से ढूंढा था, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर से करीब 3 मील की दूरी पर था। ये काफ़ी दिलचस्प है कि पड़ोसियों ने रोने की आवाज़ सुनी, जबकि एक छोटा बच्चा इतनी ज़ोर से रो भी नहीं सकता। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि उसके सारे कपड़े गायब थे सिवाय उसके डायपर्स के, और वो कपड़े कभी नहीं मिले। मेरा सवाल है उन रिपोर्टर्स से जिन्होंने लिखा है कि बाकी के कपड़े झाड़ियों की वजह से फटकर निकल गए। मैं जानना चाहूँगा कि ये उन्हें कैसे पता है। ये डिटेल्स कई सारी केसेस से मिलती जुलती है, जो केसेस इस बुक में मैंने बताई है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक जैसी स्टोरीज नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी कई सारी केसेस एक ही तरह की है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जूडी रोडेनकल, तारीख 30 अक्टूबर 1956, जगह एरोविल विस्कॉन्सिन, उम्र 16 साल।
एरोविल ओशकोश से 10 मील की दूरी पर पड़ता है। इसे एक रूरल इलाका माना जाता है। यहाँ एक बड़ी सी झील है और एक नदी भी। ज़्यादातर इलाका दलदली और फ्लैट है। 30 अक्टूबर 1956 को जूडी रोंडेनकल स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ निकली, लेकिन वो न स्कूल में पहुंची और ना ही अपने घर पर वापस आई। जब उस रात जूडी का एक दोस्त उससे मिलने वहां आया, तब जाकर उसके पेरेंट्स को ये महसूस हुआ कि जूडी के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये खोज काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि खोजी नहीं जानते थे कि उन्हें ढूंढना किस तरफ है। दूसरे दिन तक खोजियों को कोई लीड नहीं मिली। फिर एक जगह जहाँ से जूडी का घर 1 मील की दूरी पर था, वहाँ जूडी की सॉक्स और उसकी हैंकरचीफ मिली। उसके पेरेंट्स ने कंफर्म किया कि ये उसी की है। जहाँ वो कपड़े मिले वहाँ कुत्तों को लाया गया ताकि वो उसकी सेंट को सूंघ कर उसका पता लगा सके। बुधवार और शुक्रवार को भी उसकी तलाश जारी रही, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को ढूंढने में कामयाब नहीं रहे। थर्सडे रात को करीब 7:50 पर एक किसान जिसका नाम एडगर टिम था, उसने एक बड़ी अजीब चीज़ देखने का दावा किया। 3 नवंबर 1956 के स्टीवन पॉइंट डेली अखबार में लिखा है, पड़ोस के गांव एरोविल की लड़की थर्सडे रात को एडगर टिम के खेत में 1 मील दूर पर मिली है। जूडी करीब 60 घंटों से गायब थी, जिसे पुलिस और वॉलंटियर्स तलाश कर रहे थे, और वो वहां पर अनकॉन्शियस मिली। 2 नवंबर 1956 को रिनलैंडर डेली न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल छपा, जिसमें लिखा था कि अथॉरिटीज़ भी हैरान हैं कि जूडी ने ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक अपना टाइम कैसे स्पेंड किया। वशूरा काउंटी के शेरिफ लियोन मर्टी ने बताया, हमें सबूत मिले हैं कि वो खेत के उस शैक में अकेली ही छुपी हुई थी जहाँ से उसे ढूंढा गया। मेरा सवाल शेरिफ मर्टी से है कि वो किस चीज़ से छुपी हुई थी। जूडी को लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसकी कंडीशन को देखते हुए वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि वो शॉक और ठंड से पीड़ित है। वो शॉक से सफ़र कर रही है, लेकिन शॉक किस बात का? क्यों विस्कॉन्सिन की एक लड़की अपने शूज़ और अपने सॉक्स नवंबर की उस सर्द सुबह में निकाल लेती है? कई सारे आर्टिकल्स में लिखा है कि डॉक्टरों को यकीन था कि जूडी को ब्लैकआउट हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम 21वीं सदी में ज़्यादा नहीं सुनते हैं। दूसरे आर्टिकल्स बताते हैं कि लड़की नंगे पैर थी, लेकिन उसके बाकी के कपड़े थे। ये काफ़ी दिलचस्प है कि सभी आर्टिकल्स इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो लड़की पूरे कपड़ों में थी, मानो जैसे कोई कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसके कुछ कपड़े मिसिंग होंगे। जूडी को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। मैं ये भी सोचता हूँ कि ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि कई सारे लोग ऐसी जगहों पर क्रीक्स और नदियों के पास मिलते हैं जहाँ पर फुटप्रिंट आसानी से गायब हो जाते हैं अगर आप चट्टानों और पत्थरों पर चले तो। कॉलिन टुअर्टिलॉट, तारीख 3 जुलाई 1988, जगह मेनोमिनी इंडियन रिजर्वेशन, विस्कॉन्सिन, उम्र 18 महीने। केशेना का इलाका विस्कॉन्सिन से करीब 40 मील नॉर्थ में है और ओशकोश से 10 मील साउथ में मेनोमिनी इंडियन रिजर्वेशन पड़ता है। रिजर्वेशन और केशना का ये इलाका काफ़ी गीला और दलदली इलाका है। ज़्यादातर खेती का इलाका केशना के साउथ में है, लेकिन वहीं कई सारी जंगली इलाका भी है। कॉलिन अपने घर के अंदर ही 6 बजे के टाइम पे गायब हो गई। इस पर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स तभी हरकत में आए और उनके वहां आते ही उसकी तलाश शुरू की गई। रात 10 बजे तक कई सारे लोग उसकी तलाश में जुड़ गए। अगली सुबह 8 बजे तक भी उसका कोई पता नहीं चला, जबकि तब तक सैकड़ों वॉलंटियर्स उसे ढूंढने में लगे हुए थे। कॉलिन के घर से करीब 1.5 मील की दूरी पर
एक शेरिफ जो कि वॉलंटियर्स को गाइड कर रहा था कि उन्हें किस तरफ ढूंढना चाहिए, उस शेरिफ ने एक छोटा सा ब्रेक लिया जबकि वो उसकी एटीवी पर बैठा हुआ था। वो ड्राइव करता हुआ उस कच्ची सड़क पर जा रहा था जहाँ पहले कॉलिन को कई सारे लोगों ने तलाश किया था कि तभी शेरिफ ने देखा कि कॉलिन उस रोड के एक साइड में पड़ी है। लड़की के जिस्म पर कई सारे स्क्रैचेस थे और उसके कपड़े भी मिसिंग थे। वो लड़की जब गायब हुई तो उसने डायपर पहना हुआ था और टॉप भी पहना हुआ था, लेकिन वो दोनों ही गायब थे। शेरिफ ने अपने शर्ट को उतारा और लड़की को कवर करके सबको बताया कि उसे कॉलिन मिल गई है। उसके मुताबिक कॉलिन काफ़ी थकी हुई लग रही थी। जिस रात कॉलिन गायब हुई थी उस रात टेम्परेचर 40 डिग्री तक गिर गया था और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ये देखकर हैरान थे कि उसने पूरी रात कैसे गुजार ली। कॉलिन को अस्पताल में भी ले जाया गया और उसे उसी दिन छुट्टी भी मिल गई। कॉलिन अपने घर से 1.5 मील दूर नंगे पैर सिर्फ 24 घंटों में कैसे पहुंची? उसके कपड़ों का क्या हुआ? इतने सर्द मौसम में जबकि टेम्परेचर 40 डिग्री तक गिर चुका था, वो हाइपोथर्मिया से कैसे बच गई? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त तक कॉलिन ने बोलना भी नहीं सीखा था। आप ये बात कई सारे केसेस में पाएंगे कि जहाँ पर गायब हुए लोग बोल नहीं सकते या फिर उन्हें याद ही नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कुछ रियल केसेस जो मिसिंग 411 ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट किताब से ली गई है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक राज वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड नाइट।